रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर होने वाली तब्दीली पर बहुत नला हैं। सख्त किस्म का उन्होंने शदीद गुस्से वाला ट्वीट किया, वो हम आपको ट्वीट दिखाएंगे भी और सुनवाएंगे भी। उसका जवाब जो है वो ख्वाजा साहब का किसी और ने नहीं दिया। राजा फारूक हैदर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उसका जवाब दिया मुस्लिम लीग नून से, लेकिन वो जवाब ख्वाजा साहब को नहीं दे रहे थे। लेकिन जवाब बड़ा दिलचस्प है, उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे। हम TLP के हवाले से जो हतमी फैसले हो गए हैं उसके ऊपर अज़मा बुखारी से बात करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन सेगमेंट है वो मुसलसल सियासी धमाके या छोटे छोटे पटाखे, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस जावी से उसको देखते हैं, जो जारी हैं। अडयाला के सामने आज हंगामा रहा, इमरान खान की बहनें वहाँ पर गईं, लीडरान वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे किसी ने कहा जी हम पर पानी फेंक दिया, फिर उनको वहाँ से उठाया गया, फिर वही तमाम का तमाम चक्कर जो चलता रहता है वो हुआ। ये रोज़ थिएटर तो लग जाता है, लेकिन इसका कोई हतमी हल हमें निकालना चाहिए। हमारे पास डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लियामेंट मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हमारे पास मौजूद हैं, शुक्रिया आपका जी। और सेनेटर ऑन अब्बास भप्पी साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से, सेनेटर साहब आपका भी शुक्रिया। सेनेटर साहब, अगर मैं आपसे पहले पूछ लूँ, ये आप वैसे थके नहीं हैं प्रोटेस्ट कर कर के? क्योंकि नतीजा तो निकलता कोई नहीं है। अब आपने एक और प्रोटेस्ट जुमे को शुरू किया है, आज जो वाक़यात हुए उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पर लोग भी नहीं थे, कुछ ज़्यादा एहतजाज भी नहीं हुआ, तो फिर भी आप प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। सबसे पहले तला साहब, मैं इसकी बड़ी शदीद मजम्मत करूंगा जो आज अडियाला के बाहर हुआ। यकीन जानिए, ये जो थिएटर का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये थिएटर आखिर लगा कौन रहा है? आप इसके ऊपर तहकीक कर लीजिए। पूरी पाकिस्तान दंगल वाले दिन लोग अपने अजीज़ और कारब अपने मिलने के लिए जेल में जाते हैं और अपने रिश्तेदारों से जाके मिलते हैं। आखिर इमरान खान साहब को क्यों रखा जा रहा है? एंड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। और ये हमें आज की नहीं, ये हमें आज से 2 महीने पहले बता दिया था कि नवंबर के महीने में, क्योंकि 27वीं तरमीम भी है और भी बहुत सारे मामलात हैं, इसलिए खान साहब को कैद तन्हाई में डाला जाएगा। और आज वही हुआ कि अब हमारी वकीलों की मुलाकात दरकिनार, पॉलिटिकल लोगों की उनसे मुलाकात, आपने उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करा रहे। आप उनकी जो बेसेस हैं, बुशरा बीवी, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। आप 8 महीने हो चुके हैं, उनके बेटों से फोन पे बात नहीं करा जा रही। ये थिएटर आखिर लगाने वाले हैं क्या, चाहते क्या है? मेंटली तौर पे अगर काम सिर्फ इमरान खान को टॉर्चर करना है तो यकीन करिए ये आपकी जो मंतक है ये फेल हो रही है। आप उसको टॉर्चर नहीं कर पा रहे, कुछ और सोच लीजिए। क्योंकि जितना अल्लाह ने उसको मजबूत बनाया, जितना अल्लाह ने उसका ईमान मजबूत कर दिया है, आपकी ये जो भोंडी हरकतें ये शायद इसके कारगर नहीं हो पा रही। सो हर मंगल को अगर आप समझते हैं कि बहनें और हम लोग वहां पर इकट्ठे होकर एक थिएटर लगाते हैं, तो आप हमें ये मौका फराहम मत कीजिए। आप ये खत्म कर दीजिए थिएटर को। आप उन 3 बहनों को अंदर मिलने दीजिए, आप उनके वकला को मिलने दीजिए, आप उनकी बेटी से, उनके बेटों से उनकी बात करा दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बात खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आप तमाशा लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं अंदर से मैसेजिंग ना हो, खान साहब ऑर्डर्स जो अपने बात कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे ना कर सके, पार्टी यहाँ पे धर्म भरम हो जाए। और दूसरी बात, अगर आपने ये प्रोटेस्ट की बात की है, सुप्रीम कोर्ट के बाद MNA, सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियन ने प्रोटेस्ट करना था, वो कर दिया। कल चेयरिंग क्रॉस पे जाके MPs ने प्रोटेस्ट करना था, वो कर दिया। और इसके अलावा प्रोटेस्ट जो होता है और क्या हो सकता है? आपने एक जाके कोई जंग तो थोड़ी लगनी है, आपने अपना जाके एहतजाज ही रिकॉर्ड कराना है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा एहतजाज कहाँ रिकॉर्ड हो सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट है। ये वो जगह है जहां पे जमहूरियत को कत्ल किया गया था। आज 27वीं तरमीम के लिए तारिक फजल चौधरी साहब आए बैठे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई भी मेरा दोस्त जो पाकिस्तान में देखे हैं उसको जस्टिफाई कैसे करता है। आज और कल जो प्रोटेस्ट हमने देखे हैं उसी किस्म के प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगे जो आपका हक है? क्योंकि आपने कहा ना जी कि हमने कोई टेक ओवर तो नहीं कर लेना या हंगामा तो नहीं करना, तो आपके पहले प्रोटेस्ट के जो मकासद, डिक्लेयर्ड मकासद और जो तरीकाकार था वो इससे बहुत मुख्तलिफ था। अच्छा, वैसे तला साहब, वक्त के साथ चीज़ें भी चेंज होती हैं। खैर, इस वक्त जो मामला थे वो बेसिकली 27वीं तरमीम के हवाले से, 27वीं तरमीम का जो धमाका है या जो उसका मेन कत्लेआम हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसी आइनी दस्तूर व इसी शाहराह पे हुआ है, इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ है, जहाँ पे एक ऐसा काम मंतक लगाया गया। मैं तो समझता हूँ आप इस वक्त पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया कैसे बुला सकते हैं? आप इसको इस्लामी पाकिस्तान कर लें और शायद ये वर्कआउट। देयर इज़ नो जमहूरियत इन पाकिस्तान एनी मोर। आपने जिस तरीके से, और मज़े की बात यह है कि जितने दोस्त हमारे बैठे, मैं तारिक फजल चौधरी साहब की बात कर रहा था, जब ये टॉक शो पे जाके इसको
रेजिस्ट करते हैं, इस पे ऊपर रैशनल क्रिएट करते हैं कि हमने क्यों कर वोट दिया, यकीन जाने आज से 10 साल बाद ये बैठ के कोसेंगे अपने आप को, ये पीटेंगे कि आपने तारीख में वो काम कर दिया जिसको नस्लों ने भुगतना है। आपने पाकिस्तान में एक ऐसी जमहूरियत और ऐसी जुडिशरी क्रिएट कर दी है जो अब के एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में। सो अब हम सारे के सारे प्यादे किस तरह मूव करेंगे पाकिस्तान में, वो जो 3 पिलर्स है, अल्टीमेटली वो 3 पिलर खत्म हो गए। हम सब उस तरह मूव करेंगे कि चेस पे कोई भी कहेगा घोड़ा इधर से इधर चला जाएगा, नहीं चलेगा तो उठा के बाहर। मुस्तकबिल की भयानक तस्वीर आपने खींची है, ये तस्वीर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के सामने रखता हूं, जो सुन भी रहे हैं और तहकीक कर रहे हैं अपने फोन के ऊपर कि आपके जो सख्त कलमात हैं उनका जवाब क्या दें। तो डॉक्टर साहब पहले इसके ऊपर मैं बार बार प्रोग्राम में इसरार करता हूँ कि वाकईतन बुरी तस्वीरें हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग और चल रहा है और मंगल को होता है और हर मतलब आप नहीं मुलाकात करवाते, वो कहते हैं आप ये मुलाकात करवा दें तस्वीरें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि सवाल मैं आपसे करता हूँ सेंटर साहब से भी कि अगर इमरान खान साहब से उनकी बहनें मिल लेती हैं या बुशरा बीबी से उनकी फैमिली के लोग जैसे वो कह रहे हैं मिल लेते हैं, तो इससे हुकूमत की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो ये मैं वाज़ेह कर दूँ आपको। दूसरी बात यह है कि इनकी फैमिली की और वकला की तवातर से मुलाकातें होती हैं, ये एक तयशुदा बात है। बाकी जेल मैनुअल के मुताबिक वहाँ पे बाकी भी जो कैदी हैं उन्हें भी डील किया जाता है। 8,500 कैदी हैं इस वक्त वहाँ पे। 2 बंदे अगर एक कैदी की फैमिली से आएँ तो 17,000 उनकी नकलो हरकत हो रही है अडियाला जेल के अंदर और बाहर। ठीक है जी, वो भी जेल सुपरिटेंडेंट ने किसी चैनल के थ्रू उसको भी मैनेज करना होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे मंगल का दिन है, फैमिली ने मिलना है, उनके साथ अगर जनाब आप पार वर्कर ले जाते हैं, शारा आम है, जेल के गेट बंद वो बंद, धरने शुरू, तो ये सीन अगर आप क्रिएट करेंगे तो फिर वहाँ पे इस तनाव को, इस कैफियत को कंट्रोल करना सबसे पहले इंतज़ामिया के लिए चैलेंज होता है। वो हमारी पुलिस हो, वो जेल की इंतज़ामिया हो, फिर अगली जो मुलाकात है या नहीं वो बाद में चली जाती है। तो आप कह रहे हैं कि 4 बंदों के नाम आते हैं वो ले जाया करें मुलाकात 100%। मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है। ये मतलब एक को मुझे रैशनल बता दे, वो कहते हैं खौफजद हैं, वो अंदर से हिदायत जारी करेंगे, फिर हिदायत के बाद हंगामा होगा, आप उससे मतलब जितनी अफरा तफरी और जितनी अबतरी इमरान खान साहब जेल में बैठ के भी फैलाने की कोशिश कर चुके हैं, इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे? जितने हमले वो इस्लामाबाद के ऊपर मुसल्लह जत्थों के ज़रिए करवा चुके हैं, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? हमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं है कि इमरान खान साहब से कोई मिलेगा तो हिदायत लेके आएगा और उसके बाद जो है वो कोई इससे बड़ा कोई एक तस्वीर ये भी है कि 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाने माहौल बनाना था, तो उसमें शायद सख्ती ज़्यादा है। अगर मैं सेंटर साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की वजह से उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और ये सारा मामला 27वीं आईनी तरमीम से। आप कह रहे हैं को फ़र्क नहीं पड़ता? 27वीं नहीं, प्रैक्टिकली फ़र्क नहीं पड़ता। 27वीं जो तरमीम है वो पास करनी है आपकी असम्बली ने, आपकी सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से। उसे इमरान खान को जनाब कैद तन्हाई में रख के या उन्हें जेल में बैठ के किसी किस्म का कोई जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, किस तरह का कोई टार्चर उन्हें करना ज़हनी तौर पे या किसी और हवाले से, इसकी 27वीं मुझे आप मंतक समझा दें कि आपस में इनका क्या ताल्लुक है, क्या जोड़ है और क्या इस तरमीम को क्या फैसिलिटेशन हो सकती है। क्योंकि मैं तो बरह रास्त एकेडमिकली तो नहीं, ज़ाहिर है मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ कि 27वीं तरमीम को ड्राफ्टिंग में नंबर हो फिर आप नंबर तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे 27वीं तरमीम के, वो सारे मेरे ज़िम्मे थे। मैं चीफ विप भी हूँ अपनी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, प्लस पार्लिमानी मिनिस्ट्री का, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। तो किसी तरह का भी लिंक एस्टेब्लिश नहीं होता इस तरमीम को पास करने से इमरान खान का जेल में बैठ के जो कोई डायरेक्शन दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी दोबारा ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने मिलना है, अगर वो एक नॉर्मल जिस तरह के वहाँ पे लोगों को मिलने जाते हैं, जाएं, टाइम से जाएं। फैमिली एंड लीगल टीम, दिस इज़ प्रायोरिटी। इन्हें ना कोई रोकेगा ना रोक सकता है, क्योंकि ये उनका एक राइट है। लेकिन जो मैं आपको फिर ये कहूँ कि जो जब वहाँ पे जाके आप उसको बाकायदा एक जलसा बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी फुटेजेस बनाते हैं, फिर जनाब उसको देखिए ना, न्यूज़ ना बनाए। चले इसको इस तरह कर लेते हैं कि आप हर मंगल को या हर जो उनका वो दिन होता है, जुमरात होती है गालबन, जिसमें लीगल टीम मिलती है, उसमें आप एक न्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, तशद्दुद हो गया। तो ये कुछ नहीं होता अगर आप तहम्मुल से
जाएं और मिलें। आई विश कि ज़िंदगी इतनी सादी हो जितनी आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, लेकिन चले मान लेते हैं आपका आर्गूमेंट और यही आर्गूमेंट सेनेटर साहब के पास लेके चलते हैं। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अच्छा बयानिया है कि इमरान खान से निज़ाम खौफज़दा है और ये हुकूमत थरथराती है, इसकी वजह से उनके ऊपर मज़ालिम करती है, लेकिन अगर आप फैक्चुअली देखें और उसमें कोई सियासी, अखलाकी और जमहूरी मामलात को लेना चाह रहा, मैं सिर्फ पावर गेम के हवाले से देखना चाह रहा हूँ। इमरान खान ने जेल में बैठकर क्या कुछ नहीं कहा और क्या कुछ नहीं किया, तो निज़ाम पर तो कोई असर नहीं हुआ, तो ये निज़ाम क्यों उनसे खौफज़दा हो? मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ज़हन में क्या है वो लिंकेज कि जी इमरान खान के साथ ये इस वजह से कर रहे हैं कि ये ताकत में रहना चाहते हैं। दरअसल जब आप ताकत के बिल्कुल मंबे पे पहुंच जाए ना, बिल्कुल पीक पे चले जाए, तो छोटी सी चीज़ भी आपको खौफ में डाल देती है। मैं एक एफिडेविट बैठा देख रहा था, परसों एक वर्कर के पुलिस गई और उसने कहा जी जो लोग गए थे पुलिस के साथ, उन्होंने कहा जी ये एफिडेविट साइन कर दें। मैंने उसकी वर्डिंग पढ़ी और मैं एग्जैक्टली मन वन आपसे बयान करता हूँ कि मैं मुसम्मा और मुसम्मी वल्द फलाना फलाना ये बयान करता हूँ कि मैं 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ 21 नवंबर वाले होने वाले जैसी जो एहतजाज है उसमें किसी तौर पर शिरकत नहीं करूँगा और 27वीं आइनी तरमीम को मनहक जिस्म से अपने मन से उसको तस्लीम करता हूँ। अब कैन यू इमेजिन कि लोकल अथॉरिटीज, एक पंजाब पुलिस के एक आम से बंदे, वो जाके लोगों से, वर्करों से साइन करेंगे तुम 27वीं तरमीम के खिलाफ जाना प्रोटेस्ट नहीं करोगे। जहां इस किस्म का खौफ हो एक आम से वर्कर से, वहां इमरान खान कितना बड़ा खौफ हो सकता है ये आप सोच लें। बात ये नहीं कि इमरान खान, अगर इस 27वीं तरमीम से अब किसी को खौफ होना चाहिए वो इमरान खान से नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, वो निज़ाम को खुद होना चाहिए, वो तारिक फजल चौधरी साहब की हुकूमत को होना चाहिए, वो इस हुकूमत बैठे हर उस शख्स को होना चाहिए जो जमहूरियत के ऊपर बिलीव करता था, जो जुडिशरी पे बिलीव करता था, इंसाफ पे बिलीव करता था। आपने ये जो कत्लेआम कर दिया है उसके बाद बचा कुछ भी नहीं। आप छोड़ दीजिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी हमें भी अंदाजा है इस हालात के अंदर। लेकिन आपने जो निजाम के साथ वाकईतन अपनी अपनी समझ बूझ के लिए जानना चाहता हूं कि क्या हुआ है। वैसे कत्लेआम का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, क्या हुआ है? 2-3 जज साहबान ने रिजाइन किया, क्या हुआ? सिंपल कुछ भी नहीं। तलत साहब वेरी फ्रैंकली कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ये देखिए जो कुछ जमहूरियत में बचा था वो खत्म हो गया, दैट्स इट। अब उसकी मैं सारी लिस्ट बनाना शुरू करूं, 243 45 समझाएं जरा ना कि कैसे हुआ। डजंट मैटर, बता देता हूँ सिंपल सी चीज मैं आपको एक बता देता हूँ, 10 बताने में बड़ा टाइम लग जाए, सिंपल बता देता हूँ। इस वक्त आपके हैंड पिक जुडिशरी आपकी मर्जी की है, जो जज लगेगा वो आपकी मर्जी का लगेगा, सिंपल सी बात है। आपने अपनी मर्जी का एक जज लगा दिया, उसके नीचे जजेस और भी लगा दिए, अगले 5 साल तक जो जुडिशरी वही कुछ करेगी जो आप चाहेंगे, सिंपल है, हमें किसी से और कोई इतराज नहीं। ओके डॉक्टर साहब, चार्ज ये कि आपने चेरी पिक और हैंड पिक किया और जुडिशरी के अंदर इनके ख्याल के मुताबिक मामलात उस तरफ जा रहे हैं कि अब वहाँ से इनको कम से कम इंसाफ की उम्मीद नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जो ये तासुर दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, बिलखुसूस सोशल मीडिया पे, और सेंटर साहब ने भी बात की कि इमरान खान से कुछ डर रहा है, तो मैं एक लाइन में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस सिस्टम को वो ये पैगाम दे रहे हैं कि आप हमसे डर रहे हैं, और इमरान खान इतने बड़े किंग कांग बन चुके हैं कि वो उस सिस्टम को डरा सकते हैं। किंग कांग के लिए वैसे ये इस्तेमाल करते हैं, आपने इतना बड़ा किंग कांग नहीं, मैं वो इशारा अगले लफ्ज़ के लिए था। अच्छा। कि जो ये समझ रहे हैं कि वो अब किंग कांग बन चुके हैं और सिस्टम इनसे डर रहा है, उस सिस्टम के सामने इमरान खान बहुत बोने हैं, उस सिस्टम का कुछ भी नहीं कर सकते, और ना उन्हें ये समझना चाहिए कि मैं उस सिस्टम का कुछ बिगाड़ सकता हूँ, क्योंकि वो सिस्टम है मुंसलिक रियासत के साथ। रियासत को जितना आप टक्कर मारेंगे आपका अपना माथा फटेगा, रियासत नहीं हिलती होती। आप जो कर रहे हैं उससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जितनी नफरत तो आप क्या हो एक चुके तरफ हैं, तो आप कहते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, फिर आप कहते हैं वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर वो ये रहे हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं ना, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। ठीक, उससे उन्होंने पाकिस्तान का जो सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक है उसमें इतना नफरत का बारूद भर दिए है, नौजवानों के जहनों को इतना उन्होंने खलफशार और इंतशार का शिकार कर दिया है कि आज पाकिस्तान की सोसाइटी में अमली तौर पे आपको उसके असरात नज़र आ रहे हैं। ये वो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल असर तो हुआ ना, फिर इसका मतलब आपको परेशानी तो है ना। फिर देखिए, परेशानी के मतलब कोई मेरे खिलाफ तो नहीं की ना, किसी और के खिलाफ तो नहीं की, मुल्क के खिलाफ की है ना। इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, इसका नुकसान मुल्क भुगत चुका है, मुल्क भुगत रहा है। नफरत की बुनियादों के ऊपर अगर आप सियासत करेंगे और सिर्फ आप लड़ा के इंतशार, एक शहर बंद, दूसरा बंद, अब मैं पूरा पाकिस्तान बंद करूँगा, अब मैं
इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको टांगूंगा, इसकी मूछें मरोड़ूंगा, इसको उल्टा टांगूंगा। ये स्टेट्समैन की स्टेटमेंट्स हैं जो सारी मैंने इमरान खान साहब अब माजी में क्या दिया चले, इसने नुकसान दिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे जज साहबान के हवाले से, ये जो तस्वर है, देखिए मैं अर्ज करता हूँ आम अल्फाज में वो अपना जज ला देता है। मैं अर्ज करता हूँ, जो पार्लिमान का इख्तियार था जजेस की तकर्री में, वो 26वीं तरमीम में वापस किया गया है। इससे पहले जस्टिस इफ्तिखार साहब ने वो छीना था पार्लिमान से। इससे पहले भी पार्लिमान का एक इख्तियार लिमिटेड मौजूद होता था जुडिशल कमीशन में। जी इतने फेवरेट होते थे। अच्छा, फेवरेट तो जनरल मुशर्रफ भी हमारा था। कौन दसो आपका फेवरेट था? हमारी पार्टी का फेवरेट था ना। लीडरशिप का फेवरेट ना होता तो उसे आर्मी चीफ लगाते। तो ये जो लोग फेवरेट होते हैं, ये छोड़ें, बस दूसरी तरफ निकल जाएगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फेवरेट थे, जस्टिस साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो उस दौर में छीना गया पार्लिमान का इख्तियार जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से। वो 26वीं तरमीम में आपने वापस किया और उसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी भी है। जितने मेंबर पार्लिमान से गवर्नमेंट के हैं उतने ही अपोजिशन के हैं। उसके अलावा मेजॉरिटी तो जजेस की है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, पुराने बैठे हुए हैं। बाकी बाहर के नुमाइंदे हैं, सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा है। तो लिहाजा वो इख्तियार जुडिशल कमीशन का ही है। जजेस की अपॉइंटमेंट, जज को फारिग करना है वो भी कमीशन करेगा। और अब हमने जो दूसरी चीज़ डाली है कि जज ट्रांसफर हो सकता है, वो भी कमीशन करेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा। इट्स नॉट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कमीशन ही करेगा। तो कौन सा जनाब कत्लेआम हो गया इसमें इंसाफ का? ये कमीशन का सेनेटर साहब से पूछ ले। सेनेटर साहब, ये कमीशन का अब उसमें अपोजिशन की भी नुमाइंदगी है और आपके मेंबरान के मैंने नाम भी पढ़े हैं, तो वो जाएंगे फिर कमीशन का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि आपने तो जिस किस्म का तस्वर खींचा है और तस्वीर बनाई है आपने, तो उसमें तो लगता है कि ना उस कोर्ट के सामने आप पेश होंगे, ना उस कोर्ट के निज़ाम के साथ आप किसी किस्म का कोई हाथ मिलाएंगे, बस वो ना है। लेकिन उसके कमीशन में तो आपके जुडिशल कमीशन में आपके मेंबरान के नाम है। तला साहब, वैसे आप मुझसे जब सवाल पूछ रहे थे, आप अपने आप से भी शायद सवाल पूछ रहे होंगे कि जब इस वक्त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को बनाया गया, इसानी कोर्ट को, और उसमें जितने जजेस की अब अपॉइंटमेंट ही है, इसमें कौन सा मेरिट है? इसको किसने लगा? इससे पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान था या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी? अब वो सारी की सारी उन्हीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के जजेस पे बेस्ड है जिनको आपने अपनी मर्जी से लगा दिया। इस वक्त एफसीसी के जितने जजेस हैं, ये जिस भी सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, इनको हैंड पिक किया गया है। और इसको लगाने में सेनेटर्स और एमएनएस जो आपने अपोजिशन किया, उसमें एक एक बंदा होता है। अली जफर साहब, बैरिस्टर गौर साहब की बात कर रहे थे, जिनको पहले नोटिफाई किया था। 9 बंदे तो गवर्नमेंट के हैं, और उन 9 बंदों को किसने इंस्ट्रक्ट करके क्या लगाना है, हम सब समझ सकते हैं। मैं एक सवाल अगर इस वक्त तारिक फजल चौधरी साहब से कैसे है उसके अंदर चीफ जस्टिस है वो भी हुकूमत का है, और जो चीफ जस्टिस है फेडरल कोर्ट के वो भी हुकूमत का है, बार का बंदा भी हुकूमत का है। हर वो शख्स जो इस वक्त जुडिशरी में लगाया जा रहा है, जिसने इनको आके सर पे सलाम कर देना है, उसको ये लगा दिया जाएगा। और जो जज इनकी मर्जी नहीं मानेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जो ट्रांसफर नहीं मानेगा उसको अकाउंटेबल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में करके रिटायर कर दिया जाएगा। इतना ही सिंपल है। यानी कि जो जज मेरी मर्जी का फैसला नहीं देगा उसको घर भेज दिया जाएगा। दैट इज सिंपल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब कोई फैसला नहीं हो सकता। ये आपने फरमाया ये हुआ है किसी जगह पे अभी तक? अभी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिसने अलकादर केस में इमरान खान को जमानत देने की कोशिश की उसको यहां से क्वेटा भेज दिया जाएगा, और अगर क्वेटा नहीं जाएगा तो उसको फारिग कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इमरान खान। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा ना कि खान से क्या किस किस्म का डर है? ये है डर कि आपने अलकादर की अपील लगने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लगने देनी। 9 महीने से अलकादर की अपील नहीं लग सकी। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मैं तारिक साहब से ये पूछूं कि तारिक साहब 26वीं 27वीं को साइड रख लें, आप अपने हुकूमत का कोई एक काम ऐसा बता दें जिस पे आप फख्र कर सकते हो, शायद ही वोंट इवन रिमेंबर दैट। यानी कि पाकिस्तान में क्या बलूचिस्तान का इशू आपने रिजॉल्व कर दिया? क्या आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो इस वक्त इशू चल रहा है रिजॉल्व कर दिया? क्या पाकिस्तान में इकोनॉमिकली किसी बंदे की जिंदगी में कोई फर्क आया? कुछ नहीं आया। हाँ, एक फर्क आया, 26वीं तरमीम कर दी है, 27वीं कर दी है, और 28वीं भी कर देंगे। हर वो तरमीम जो आपकी ताकत को तकवीत देती है, हर वो तरमीम जो इमरान खान को और फर्दर इन जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए आपकी मदद करेगी, वो तरमीम आप करेंगे। और यही कुछ है जो तमगा आप अपने सीने पर लगा के जाएंगे। अदरवाइज पाकिस्तान की अवाम के लिए आपने क्या कुछ किया? पाकिस्तान की अवाम में जाके पूछ लीजिए, किसी जुमे की नमाज में जाके पूछ लीजिए कि लोग आपके बारे में सोचते क्या हैं।
जो डॉक्टर साहब कोई 26वीं 27वीं के बाद अलावा कोई कारनामा बताएं, 28वीं ना बता दीजिएगा। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है जी कि उन्होंने जो पूरा एक टेबल गिना है कि क्या इस शोबे में कोई तरक्की हुई है। तो जब आप तशरीफ़ ले गए थे या भेज दिए गए थे एक अदम एतमाद की तहरीक के बाद, तो उस वक्त तो पूरी दुनिया कह रही थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया, हमने बचाया, और आज पाकिस्तान के जितने इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की निशानदेही कर रहे हैं। पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। हमारे दौर में अल्लाह के फजल से मार्का हक हुआ, हमने जीता। उसके बाद पाकिस्तान की जो पजीराई हुई इस्लामी ममालिक के ब्लॉक में, पूरी दुनिया में, आज पाकिस्तान की इज़्ज़त है। आपके दौर में और आज के दौर में अगर आप कंपेयर करेंगे, यकीनन पाकिस्तान आगे बढ़ा है। पाकिस्तान की हर फोरम के ऊपर अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है और मज़ीद देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिरी बात यह कि जो अब बार बार कह रहे हैं ना इमरान खान से डर की वजह, तो कहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट की वजह से आपने 27वीं आईनी तरमीम की, जिसके बाद आपने उन जजेस को ट्रांसफर किया, वो अलकादर ट्रस्ट के ऊपर आ गए। देखें, अगर आपके जहन में इस हद तक जो है वो पार्टिजन भरा हुआ है कि आप जो ऑनरेबल जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें भी आप कह रहे हैं कि हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता ना कि एक माइंड सेट है। मैं सेनेटर साहब की नहीं, उनकी जमात की बात कर रहा हूँ, वो जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसका इस माइंड सेट का तो कोई इलाज नहीं है। वो ऑनरेबल जजेज़ हैं, वो जजेस की तकर्री के ऊपर उनकी अक्सरियत है। हमारी नुमाइंदगी गवर्नमेंट की उतनी ही है जितनी अपोजिशन की नुमाइंदगी है। बाहर का जो नुमाइंदा है वो कभी आप क्लेम करते हैं हमारा जीता, अगर आपका जीतेगा तो आपका बैठा होगा, अगर हमारा कोई जिसको हम सपोर्ट कर रहे होंगे वो जीता तो हमारा, ये बात चीज़ें चलती रहती हैं। ये कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी इदारा या बोर्ड नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। वैसे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, देखिए मैं तो वैसे मेरा ना ये मेरा शोबा है ना ये मेरी वजारत है, तो इस सिलसिले में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ख्वाहिश क्या है वैसे? मेरी क्या ख्वाहिश होनी है? वैसे जानना चाह रहा हूं। मेरा कोई ऐसा केस भी नहीं है वहाँ पे। मासूम सा जवाब है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। आइए नाज़रीन, आपको हम लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ से हमें अज़मा बुखारी साहबा ने ज्वाइन किया। अज़मा साहब, बहुत शुक्रिया। हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर आपने तहरीक लब्बैक के बैन के हवाले से मज़ीद मालूमात हमसे शेयर की। तहरीक लब्बैक ने अब वज़ारत दाखिला और कानून के अफसरान पर मुश्तमिल जो कमेटी है उसके अंदर इसको चैलेंज कर दिया है। अगरचे बैन उन्होंने चैलेंज किया, लेकिन हम जानना ही चाहते हैं कि आपके असेसमेंट में क्या इम्कानात है कि फाइनली जाकर कहीं कोर्ट में इनको रिलीफ मिल गया तो आपने जो आज इकदाम अनाउंस किए वो धरे के धरे रह जाएंगे? बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखिए, मैं नहीं समझती कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी कोर्ट हो सकती है जो इस किस्म के जिसमें हमेशा एक ट्रैक रिकॉर्ड हो जिस जमात का फसाद करने के लिए, रियासत के खिलाफ जो है वो हथियार उठाने के लिए, रियासत को पैरालाइज करने के लिए और मार धार करने की जिनकी एक हिस्ट्री हो, उसको कोई भी अदालत रिलीफ दे सकती है। और जो भी आज भी मैंने जो चीजें आपके सामने रखी उसमें अब जो वक्तन फवक्तन ये पुलिस वालों को मार पीट के या जो 2021 के दौरान जो लास्ट एक इनका मार्का हुआ था जिसमें 11 पुलिस वाले शहीद हुए थे और उसमें बहुत सारा सामान इन्होंने छीना भी था। इस दफा भी जब ये आए थे तो आपने देखा बहुत सारी गाड़ियों को आग लगाई गई, बहुत लूटमार की गई, प्राइवेट लोगों की गाड़ियां छीनी गई। तो वो वो मैंने आज दिखाया भी है, वो असलहा भी, वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो भी, टीयर गैस के शेल्स भी थी, ये तमाम चीजें जो है वो इनसे अभी रिकवर भी हुई हैं। और इसीलिए इनके हम पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे और जिन लोगों को जो है इसके अंदर चार्ज किया जा रहा है उनको बकायदा साइंटिफिकली उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करके कोर्ट में ले जा रहे हैं, जिसमें जियो फेंसिंग भी शामिल है कि जो लोग जहां जहां पर मौजूद थे और जो कुछ उन्होंने किया, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो कैमरे की आंख ने महफूज की हैं, जो सेफ सिटी के इनको मालूम भी था कि यार सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारे कैमरों को उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन इर्द गिर्द से कैमरों से और जो मुख्तलिफ प्राइवेट जो दुकानें हैं या जगह हैं उनके ऊपर जो कैमरास थे उनसे भी जो है वो सारी फुटेजेस ले ली गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरी तैयारी के साथ आप ये फरमाइए, जो दस्तावेज वो कोर्ट कर रहे हैं वो ये कि हुकूमत के साथ एक मुआहदा उनका हुआ, जब पहली मरतबा उनको बैन किया गया फिर मुआहदा हुआ, वो कह रहे हैं कि इस मरतबा जो बैन हुआ है उस मुआहदे की शिकों से मुतसादम है। तो हुकूमतें कभी बैन करती हैं, फिर मुआहदे करती हैं, फिर बैन करती हैं, फिर मुआहदे करती हैं, तो ये मामला जब अदालत में जाएंगे, अगर जाते हैं
तो केस कमज़ोर नहीं हो जाता? देखिए तलत साहब, जो भी अगर माजी में गलत हुआ है और अगर हुकूमतों ने एक ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर या सियासी मसलतों का शिकार होकर हमेशा सरेंडर किया है, तो क्या हर वक्त रियासत को यही करना चाहिए या रियासत को इनफ इज इनफ कह के अब आगे बढ़ना चाहिए? चूंकि पंजाब हो या पूरा पाकिस्तान में भी पाकिस्तान को आगे अगर बढ़ना है तो इंतहा पसंदी की और ये जत्थेबाजी की जो सियासत और तरीका है, इससे इससे निकलना होगा। और इसके अंदर मैं समझती हूँ कि अगर जो पहले भी गलतियां रियासत से, हुकूमतों से हुई हैं, उसको अगर रेक्टिफाई करने का अभी भी इट्स नेवर टू लेट, और अगर ये फैसला कर लिया गया है तो ये बहुत खुशाइन है। ये फरमाएगा कि इस तंजीम की तमाम पॉलिसियाँ इसके सरबराह के गिर्द घूमती थी, अब वो आपको मिल नहीं रहे, तो वो कहाँ पे छुप गए हैं? जो एजेंसियाँ दहशतगर्दों को पकड़ लेती हैं, तो आपकी नाक के नीचे से गायब हो गए, तो किधर हैं ये लोग? पंजाब में तो नहीं है। दरअसल मैंने कई दफा गुजारिश की है कि पंजाब में वो किसी सूरत में नहीं है। और उसके बाद देखिए, आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग, सियासी हो या गैर सियासी हो, वो भी बहुत बहुत अरसा तक जो है वो गायब रहते हैं और फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो पकड़े जाते हैं। पकड़े तो उनको जाना है, अब वो किस दिन है ये गॉड नोज। लेकिन इसमें इस सारी चीज के साथ साथ जो एक बहुत अच्छी चीज हुई है, जो मैं पता नहीं आप मुझसे इसके बारे में सवाल करेंगे या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जरूर आपके साथ उसको शेयर करूं। जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पंजाब हुकूमत ने अचीव किया है, और वो ये है कि इस पूरे वाकये के बाद पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो हमारी मसाजिद हैं, जो एक अमन की, सलामती की जगह है, जो एक जहां से जो है वो भाईचारे का और मुल्क के जो है वो साथ खड़े होने का पैगाम जाना चाहिए, वहां से उस मिंबर को, उन मसाजिद को इस्तेमाल करते हुए नफरत अंगेजी की जाती है। तो हमें जो ये इनके ये जो इस किस्म के फैक्टर्स हैं, इनको बीच में से निकालना होगा। और जो इन लेटर स्पिरिट जो हमारे आइमा कराम हैं, जो मसाजिद का एहतराम जानते हैं, जो हमेशा पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़े होते हैं, हमें उनके साथ रियासत को खड़े होना पड़ेगा। और इसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन की एक कैंपेन शुरू की गई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से, और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर इस जो हमारी 73,000 के करीब छोटी बड़ी मसाजिद हैं पंजाब के अंदर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 50,000 से ज्यादा मसाजिद के जो आइमा कराम हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं। पूरे कवायफ उन्होंने खुद वॉलंटरीली आकर जो है वो दफातर के अंदर जमा कराए हैं। और ये 84% के करीब हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है 100% में से। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विद इन 3-4 डेज इंशाल्लाह ये 100% अचीव होगा। तो वो जो एक इस सारे फसाद को एक जो मजहबी रंग दिया जा रहा था, जो तफरकाबादी कहा जा रहा था, जो एक और डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, उसको बहुत बुरी जो है वो जद पहुंची है। और आइमा कराम ने, जो हमारे उलमा कराम है, उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने मुल्क के साथ और रियासत के साथ खड़े होना है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो पंजाब हुकूमत ने हासिल की है। ये फरमाएगा कि मदारस भी इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका भी आपने मुकम्मल इंतजाम करना था, वो क्या बना? जी, मदारिस जो जितनी भी इनकी मसाजिद हैं और मदारिस हैं, उसका पहले ही जो महकमा औकाफ ने पहले वहां पर अपने लोगों को अपॉइंट किया था। अब वो जो मुफ्ती मुनीब साहब हैं, उनके जो है उनकी तंजीम के हवाले इन तमाम मदारिस और मसाजिद को कर दिया गया है। कोई मस्जिद, कोई मदरसा बंद नहीं है, और तमाम जगहों पर जो है वो अपनी रूटीन में जो है वो तमाम काम चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब जो बाकी भी मदारिस हैं, इसके लिए भी ये गुड न्यूज है कि जो वफाकुल मदारिस हैं हमारे 5 बड़े तमाम सेक्ट्स के, उन लोगों ने भी जो है उनके साथ जो हमारा होम डिपार्टमेंट है वो उनके साथ मीटिंग्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और तमाम जो हमारे वफाकुल मदारिस के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बड़े जय्यद उलमा कराम हैं, उन्होंने पंजाब में जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आमादगी का इजहार किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम इस तरफ भी इंशाअल्लाह ताला बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ये जो वजीफे आप दे रहे हैं, हम आपके मुंह पर मारते हैं, ये अल्फाज मेरे नहीं है, मौलाना फजल रहमान के हैं, चंद दिन पहले उन्होंने अदा किए। तो आप ये फरमा रही हैं कि मसाजिद और मदारिस जो उनके मकतबा फ़िक्र के साथ अटैच्ड हैं, वो भी इस पर आमादा हो गए?
बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, वो कुछ भी बड़े हैं वो कह सकते हैं, लेकिन जो उनके जो जेर असर या जो उनके मसलक से रिलेटेड हमारे आइमा कराम हैं, उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है, बड़ी तादाद करवा दी है। अच्छा, आपका एक अपना केस भी चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस से आप मुतमईन हैं? मुतमईन किसी हद तक चले, आप कह सकते हैं कि मैं मुतमईन हूँ इस हद तक कि कम से कम जो लोग इसके अंदर मौजूद थे वो कम से कम कानून के जो है वो कटहरे में आए तो सही। और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने उसके ऊपर मेरे केस पे डे टू डे हियरिंग का भी जो है वो हुक्म दिया है। अभी तक तो मुखालिफ वकला जो है वो भाग रहे हैं उससे, लेकिन हम डे टू डे हियरिंग के लिए भी तैयार है। बट इसमें मुसीबत अब ये है कि वो मौसूफा जिन्होंने मेरे पे मेहरबानी की थी, अब उनके वालिद और उनकी वालदा भी मेरे पे मेहरबानियां फरमा रहे हैं। उनके वालिद इकराम ने कुछ दिन पहले मेरे बारे में जितनी गंदी और बेहुदा गुफ्तगू की है, ना वो उनकी उम्र को कहीं से जो है वो सूट करती थी, ना एक बेटियों के बाप को इस तरह की गुफ्तगू जो है वो करती है। लेकिन जाहिर है फिर मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि शायद बच्चियों की तालीम और तरबियत ही ऐसी हुई है, जो वो कर रही है उसमें उनकी गलती नहीं है। और अब ये कोई 8-10 मरतबा हो गया, उनकी वालदा ने भी मेरे बारे में, उनके वालिद साहब ने भी बहुत कुछ फरमा दिया है। अब मैंने आज एक नोटिस भिजवा दिया है जो उनके वालिद साहब को भी, उन्होंने मेरे बारे में जो गंदे और घटिया इल्जामात लगाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अब कोर्ट में उसको साबित कर पाएंगे। अज़मा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब वक्त है ट्वीट और वीडियो का। ट्वीट हम आपको पहले दिखा और सुना देते हैं क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का ये ट्वीट है और बात कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई हुकूमत बनी है। सुनिए और देखिए वो क्या कह रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की क्या सियासत है। कल तक जो वज़ीर आज़म का काबीना में रुकन था वो इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट देता है और ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाता है। अदम एतमाद एक शख्स के खिलाफ नहीं, हुकूमत और काबीना के खिलाफ बनता है। इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर्स ने सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा कर दिए हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्वीट है, लेकिन ये ज़मीर मुर्दा करने का प्रोसेस था क्या? जो साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के और मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक सीनियर रहनुमा राजा फ़ारूक हैदर, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में तकरीर करते हुए बताया क्यों कि ज़मीर मुर्दा क्यों हुए। और भाई आपके पास 27 मेंबर मौजूद थे अपने नए कायदे, वरना आपको इतना गठा जमा करने की क्या जरूरत है? आपको जैसे मसूफ जो चले गए इनके लिए किया, हमने कब उनको वोट देना था? आज भी नहीं देना था। और आज जो वोट दिया है, ये जो निकाह हुआ है, इसके निकाह ख्वाह है आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब। ये हमने पार्टी की क़यादत के कहने पर वोट डाला। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। या तो ख्वाजा साहब फ़ारूक हैदर से बात कर लें या फ़ारूक हैदर जो है ख्वाजा साहब से बात कर लें या दोनों मिलकर प्राइम मिनिस्टर और सदर से बात कर लें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।